नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे हल छठ माता व्रत कथा। बोलिए हल छठ माता की जय। दोस्तों, यह व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए किया जाता है। आइए जाने पूजन विधि कैसे की जाती है। दोस्तों, इस व्रत वाले दिन दोपहर 1 बजे से मंदिर में अथवा किसी एक घर में सभी महिलाएं एकत्रित होकर किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करें। यदि ब्राह्मण न मिले तो जहां पर महिलाएं एकत्रित हुई हैं वहां पर जमीन में गड्ढा खोदकर सगरी बना लें। फिर उसके चारों तरफ काशी लगाकर गौरी गणेश जी की पूजा करके अपनी पूजन सामग्री से सगरी की पूजा करें। इसके बाद कोई महिला हल छठी व्रत कथा पढ़कर सुनाए तथा शेष सभी महिलाएं शांतिपूर्वक कथा सुने। आइए दोस्तों, जानते हैं पूजन सामग्री। भैंस का दूध, दही, घी, महुआ, पासी, पशहर का चावल, फूल, दूब, रोली, चंदन, नारियल, सुहाग की सामग्री, बच्चों के खिलौने और 6 प्रकार की भाजी आदि से पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, पूजा करने के बाद प्रसाद वितरण करें और ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों को अभिवादन करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। छोटे बच्चों को प्यार दुलार करना चाहिए और पूजन के लिए मंगाए गए खिलौनों बच्चों में बांट देने चाहिए। इस दिन मन में किसी के प्रति छल कपट की भावना नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद पशहर चावल और 6 प्रकार की भाजी को पकाकर व्रत का पारण करना चाहिए। पारण करने से पहले कुत्ता, बिल्ली, कौवा, भैंस, ब्राह्मण बालक इन 6 के लिए हिस्सा भी निकालना चाहिए। सूर्यास्त के पहले व्रत का पारण करके घर की पूर्ण रूप से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। हल छठी के व्रत को कहीं कहीं कमर छठ का व्रत भी कहा जाता है। छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है, इसलिए किसी को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। बोलिए छठ माता की जय। आइए सुनते हैं हल छठ माता व्रत कथा। बोलिए हल छठ माता की जय। अचानकपुर में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह राजा प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। उसके राज्य में सभी सुखी थे। राजा अपने राज्य के हर गांव में तालाब कुआं बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब कुआं सदैव सूखे ही बने रहते थे। इस वजह से राजा हमेशा चिंतित रहता था कि ऐसा कोई तो उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या का निदान हो जाएगा। एक दिन राजा अपने दरबार में पानी के विषय में मंत्री और सलाहकारों से चर्चा कर रहे थे कि अचानक एक आकाशवाणी होती है, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग को आश्चर्य होता है और सभी दुखी हो जाते हैं। सभी सोचते हैं कि यदि राजकुमार की बलि दे दी जाएगी तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। रात में राजा विचार करता है कि यदि मैं अपने बेटे के पोते जो अभी 2 माह का है उसकी बलि दे देता हूँ तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी बच जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो जाता है। अगले दिन हलछठी का व्रत होता है। राजा के बेटे की बहू हलछठी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचता है कि मैं बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए कैसे दे सकती है, वो भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत कर रही हैं। राजा मन में विचार करता है कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने के कह दूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई बहाना बना दूंगा। यह विचार कर राजा को उचित लगता है और वह बहू के पास जाकर कहता है, बहू, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, तुमको देखना चाहती है। तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, पोते को मेरे पास छोड़ जाओ। यह सुनकर बहू कहती है, पिताजी, आज तो हलछठी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जुते जमीन पर चलना मना रहता है।
अब राजा कहता है, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठ जाना। बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है। उसके बाद उसे आत्मगलीन होती है कि वह अब अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंचती है तो सभी महिलाएं हलछट्टी पूजा करने की तैयारी कर रही होती हैं। उसकी माँ भी पूजा करने को तैयार बैठी होती है। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन आश्चर्य भी होता है कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद सभी मिलकर हरछठी देवी की पूजा करते हैं। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस आती है। रास्ते में वह कहारों को कहती है, हमारे ससुर जी ने जो सागर बनवाया है उसी तरफ से लेकर चलना, मैं सागर में हाथ मुंह धोकर घर जाऊंगी। कहारों को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें सागर में पानी भरा हुआ देखकर आश्चर्य होता है। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू सागर में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में उसका बच्चा खेलते हुए आ जाता है। बहू को बहुत आश्चर्य होता है कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर दोनों घर पहुँचते हैं। यह सब हलछठी माँ की कृपा से हुआ होता है। राजा अपनी बहू से माफ़ी मांगता है, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे ही पुण्य प्रताप का नतीजा है। राजा कहता है कि जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घर में खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलछठी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलछठी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आई, उसी प्रकार से सभी भक्तों के घर में सदैव खुशियां बनी रहें। सब हलछठी के व्रत का महात्म्य। हलछठी का व्रत करने से अति उत्तम फल मिलता है। इस व्रत को करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। संतान स्वस्थ व संपन्न रहती है। इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के रोग शोक दूर रहते हैं और सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। किसान भाइयों की धरती माता को आशीर्वाद मिलता है। वास्तव में हलछठी देवी परम दयालु हैं और अपने भक्तों को सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बोलिए हलछठ माता की जय।